राम राम पे विद्यार्थियों, स्वागत है आपको आज की वीडियो में। अगर दोस्तों आप भी रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास लेकर आए। दोस्तों आज की क्लास में आपको 20 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे। तो चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? 22, 29, 24 या फिर 25? तो अशोक जो चक्र होता है उसमें 24 तिलियाँ होती हैं। ऑप्शन सी 24 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों आप सभी को पता होगा, हमारे जो है हिंदुओं के जो है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन जो वेद होता है वो ऋग्वेद होता है। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों दूरबीन एक प्रकार का यंत्र होता है जिसे हम दूर की वस्तु को पास में देख सकते हैं। उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फैराडे के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, रिटर के द्वारा या फिर गैलीलियो के द्वारा? दोस्तों गैलीलियो के द्वारा जो है दूरबीन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन डी गैलीलियो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों ओणम एक प्रकार का त्यौहार है जिससे सभी राज्यों में त्यौहार मनाए जाते हैं। उसी प्रकार ओणम भी किसी राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बताना है ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार, किस राज्य में ये मनाया जाता है? मिजोरम का, केरल का, तमिलनाडु का या फिर बिहार का? तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। जी हाँ दोस्तों, केरल में प्रसिद्ध रूप से ओणम मनाया जाता है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर जो पार्टी थी इसकी स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, लाला हरदयाल ने, भगत सिंह ने? लाला हरदयाल जी के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। लाला हरदयाल ही गदर पार्टी के संस्थापक हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो सर्वाधिक देशों से के साथ अपनी सीमा का संबंध बनाता है? भारत, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान? चीन एक ऐसा देश है जो अपने अन्य पड़ोसी राज्यों से सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा वो करता है, सीमा टच करती है इसकी एक दूसरे से। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार में, केरल में, राजस्थान में, असम में? असम में जो है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? मेघालय, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर? आप सभी को पता होगा फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी जल्दी से भाई कमेंट करके बताएं कि हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे, रामगंगा नदी के किनारे? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बताएं दोस्तों चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, बम्बई में, हैदराबाद में? चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी हैदराबाद इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और आपको ये कमेंट करके बताना है आर्य समाज की स्थापना किस सन में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट करें कि आर्य समाज की स्थापना किस सन में की गई। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हुमायूंनामा पुस्तक किसकी है? दोस्तों हुमायूंनामा पुस्तक जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अकबर के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा, फिरदौसी के द्वारा, शेख अब्दुल्ला के द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूंनामा पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आपके सामने। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? टी प्रकाशन को, चित्तरंजन दास को, कर्पूरी ठाकुर को, शेख अब्दुल्ला को? चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चित्तरंजन दास को ही देश बंधु कहा जाता है। भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य का है? बिहार का, दिल्ली का, पंजाब का या फिर हरियाणा का? पंजाब का जो है भांगड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी को पता होगा पंजाबी के द्वारा भांगड़ा लोक नृत्य किया जाता है, तो पंजाब का नृत्य भांगड़ा है। दोस्तों ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एवं एसएससी में काफ़ी बार पूछा गया कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था?
बेल्जियम का, पुर्तगाल का, यूरोप का या फिर मिस्र का। वास्को डी गामा जो था दोस्तों ये पुर्तगाल का रहने वाला था। जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये प्रश्न भी दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। मीरा कुमारी, सरोजिनी नायडू, आरती शाह, कल्पना चावला। सरोजिनी नायडू जो है दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन 20 का एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाभा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे में, दिल्ली में, करनाल में, चेन्नई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित है दोस्तों ट्राम्बे में स्थित है। और ट्राम्बे मुंबई के अंतर्गत आता है और मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। और ट्राम्बे इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, घनानंद ने, अज्ञातशत्रु ने। अशोक के द्वारा जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन 20 का एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में, भोपाल में, लाहौर में या फिर दिल्ली में। दिल्ली में जो है दोस्तों हुमायूं का मकबरा स्थित है। ऑप्शन 20 का एकदम करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये आज क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, बेल्जियम में या फिर पेरिस में। जेनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।